वेलकम। तो भाई आज की वीडियो हम देखते हैं स्टैटिक मेथड्स हमारे क्या होते हैं और इनको हम कॉल कैसे करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो तुम सब लोगों को पता है कि मैंने एक ब्लूप्रिंट वाला एग्जांपल लिया था, घरों के ब्लूप्रिंट वाला, सिविल इंजीनियर वाला। हम उसी एग्जांपल पे अभी जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखो, हम जो है एक ब्लूप्रिंट यूज़ करके कई घर बना सकते हैं। मतलब मल्टीपल हाउसेस हम क्रिएट कर सकते हैं। पर क्या हो अगर हम उस ब्लूप्रिंट में एक मेथड बना दें। देखो, यहाँ पे जावा का चल रहा है तो रियल लाइफ से इतना भी रिलेट ना कर लेना कि उसी में घुस जाना। जावा में हम एक क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड भी बना सकते हैं जो कि क्लास लेवल पे काम करेगा। और हम जो है जैसे ऑब्जेक्ट यानी कि एक घर बना लिया तुमने, अब उस घर में वो जो हमने एक मेथड यूज़ किया उस सेम मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इतना कंफ्यूज नहीं करता तुम लोगों को। बेसिक ये समझ लो कि ये वो मेथड्स हैं जो डायरेक्ट ब्लूप्रिंट में हमारे आते हैं, यानी कि हम ब्लूप्रिंट में ही इन मेथड्स को लिखते हैं। अब मैं अगर तुम लोग को इसको जावा में कन्वर्ट करके दिखा दूं, ऑलरेडी मैंने कन्वर्ट किया था 2 मिनट पहले। तो ये हमारा पैकेज नेम है जो कि मैंने तुम लोग को शायद पिछले वीडियोस में बताया था बहुत पहले। ये हमारा जो ये लाइब्रेरी यूज़ कर रहा है उसको इंपोर्ट का स्टेटमेंट है, मैंने ऑलरेडी समझाया था, ये भी नहीं मैं समझाने वाला हूँ फ़िलहाल। और ये हमने एक क्लास को डिक्लेयर किया यहाँ पे पब्लिक, क्लास का नेम क्या है डी, और ये क्लास क्या है पब्लिक है। और हम उसके अंदर एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक स्टैटिक बुलियन और पब्लिक स्टैटिक वॉइड। वॉइड का मतलब तुम लोगों को पता है, एक ऐसा मेथड जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता। नॉर्मली जो है बहुत सारे मेथड वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं कुछ ना कुछ, 1 2 3 जो भी अपना उसकी वैल्यू होगी, जो भी जिस तरीके से वो मेथड को हमने डिज़ाइन किया है। लेकिन ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा जिसमें वॉइड है। वॉइड पता कैसे चलेगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं बता दे रहा हूँ तुम लोग को, बस एक बार। ये रहा रिटर्न वॉइड, किसी भी मेथड के नीचे देख लेना, समझ लेना वो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है वो। ज़रूरी नहीं कि रिटर्न वॉइड जो मेथड कर रहे हैं रिटर्न, उनका यूज़ ना हो, कुछ ना कुछ यूज़ वहाँ पे हो सकता है उनका। तो एक चीज़ समझो कि क्लास लेवल पर काम करते हैं और इनको एक्सेस करने का तरीका क्या हम ये समझते हैं। देखो, पूरी तरीके से तो तुम लोग को तभी ये समझ में आएगा जब मैं तुम लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इसका, तब। तो चलो फ़िलहाल हम करते हैं प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्टैटिक मेथड को हम कॉल कैसे करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास है, इस तरीके से हम कॉल करते हैं। इन्वोक का हम यूज़ करते हैं, मैं ऑलरेडी एक उस पर वीडियो डाल चुका हूँ कि इन्वोक का हम यूज़ करते हैं किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए, और हम उसको कुछ इनपुट देते हैं। भाई इनपुट तो देना पड़ेगा। मेथड क्या होते हैं, एक स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ कोड। हम उनको कुछ इनपुट देते हैं, कुछ वैल्यूज़ देते हैं, और वो उनका कुछ कैलकुलेशन करके और अपना कंपेयर करके जो भी करके वो हमें जो है एक वैल्यू रिटर्न में देते हैं। समझे? मतलब एक तरीके से तुम अपने दोस्त को पैसे दो, पैसे क्या है, पैरामीटर्स यानी कि वैल्यू, और बदले में वो तुम्हें जो भी तुमने बोला है वो ला के दे, तो वो हमारा होगा वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर पैरामीटर्स कहाँ पे है, अब मैं तुम लोग को बता दूँ। पैरामीटर्स मल्टीपल हो सकते हैं, वो तो हो ही सकते हैं यार। और यहाँ पे देखो वेट, ये जो इन्वोक स्टैटिक है, इन्वोक का यूज़ हम करते हैं कॉल करने के लिए, और स्टैटिक का हम यूज़ करते हैं स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए। जहाँ भी ये देख लेना, समझ लेना हम स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि और कहीं इसका यूज़ हो ही नहीं सकता भाई। अब जो V0, देखो रजिस्टर्स हैं ये, और V1 ये हैं पैरामीटर्स, समझे। और तुम लोग यहाँ देख सकते हो हर एक पैरामीटर की वैल्यू तुम लोग को मिल जाएगी कहीं ना कहीं से, या तो वो किसी और मेथड को कॉल करके उसकी वैल्यू को पैरामीटर बना रहा होगा, या तो इसकी वैल्यू जो है पहले से यहाँ पे डिफाइन होगी। यहाँ पे तुम देख सकते हो V0 की जो वैल्यू है वो है रिमूव ऐड, और V1 की वैल्यू है हमारी 0, क्योंकि 0 × 0 हेक्साडेसिमल में है, तो इज़ इक्वल टू 0 ही होगा ये। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर्स दिए जा रहे हैं किस मेथड को, आ जाओ भाई, ये मिल जाएगा तुम लोग को लाइट ब्लू कलर में, डार्क पर्पल बोल सकते हो तुम इसे, डार्क ब्लू, ब्लैक कहना बेहतर है वैसे, ब्लैक ये वाला है। तो चलो, ये जो है बी एक मेथड है, हम जिसको जो क्या दे रहे हैं, हम 2 पैरामीटर्स यानी कि 2 वैल्यूज़ दे रहे हैं, और ये रिटर्न में हम एक वैल्यू देगा जिसकी वैल्यू कहाँ पे मूव हो रही है,
ये लो भाई, यहाँ पे V0 में मूव हो रही है इसकी वैल्यू। देखो एक रजिस्टर को मल्टीपल उसमें यूज़ कर सकते हैं। एक बंदे का बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि भाई जब भी हम एक रजिस्टर की वैल्यू मान लो पहले रिमूव ऐड है, देन उसकी वैल्यू को हम अगर ज़ीरो करते हैं तो क्या होगा, क्या वो रिमूव ऐड प्लस ज़ीरो हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो ओवर राइट हो जाएगा। यानी कि जो मान लो तुमने V0 की वैल्यू सेट की थी रिमूव ऐड, तो ये पूरा होने के बाद जब हम मूव रिज़ल्ट V0 कर रहे हैं तो उस रजिस्टर की वैल्यू अब जो है, जो ये रिटर्न करेगा, ये जो बी मेथड है यहाँ पर, ये जो रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू अब वो हो जाएगी। अब होगा क्या, देखो मैं तुम लोगों को पहले समझाता हूँ कॉल कैसे करते हैं। वो तो मैं समझा ही रहा था ऑलरेडी। तो देखो V0 V1 हमारे पैरामीटर्स थे, तो एल हमारा प्रीफिक्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वो चीज़। एल से लेकर यूटिल्स तक हमारा क्या है, पैकेज नेम है। और H2 क्या है, H2 पता क्या है तुम्हें, क्लास है। ये जो मेथड है ये किस क्लास में है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है H2। अब तुम लोग इसको गो टू करके देख सकते हो। पहले तो उस पर लॉन्ग टैप करो, इसको सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे 3 डॉट है, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला 3 डॉट, देन तुम लोग उस पर टैप करो, सॉरी, और देन यहाँ पे एक गो टू का ऑप्शन तुम लोग को सबसे ऊपर मिल जाएगा। लेटेस्ट एम्प्टी मैनेजर यूज़ करना, पिछले वाले में थोड़ा सा डिफरेंट था। गो टू पे कर लो, ये तुम लोग को मेथड मिल जाएगा। अब एक चीज़ देखो, ये क्लास कौन सी है, क्लास तुम्हें अगर पता करनी की कौन सी है तो ये रहो H2 लिखा है, ये क्लास है, यानी कि जिस क्लास में मेथड था ये वो है। वेट, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, पहले इसको समझ लो। कॉल कैसे करते हैं तो मैंने सिखा दिया। अब इसके बाद क्या है, अब तुम बोलोगे आदेश सर इसके बाद क्या हमारा, ये एल जावा लैंग ये सब क्या है, स्ट्रिंग और जेड। तो देखो पैरामीटर होगा, उसका एक टाइप भी होगा। तुमने अपने दोस्त को पैसे दिए, कैसे दिए, मतलब किस टाइप से दिए, तुमने उसको सिक्के पकड़ाए, और या तो तुमने उसको कैश में कुछ नोट्स दिए, या तो तुमने उसको यूपीआई दी। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये रियल लाइफ का, और एक्चुअल में डिफरेंट होता है जावा में, पर समझा तुम लोग को समझना ज़रूरी है, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है। तो पैरामीटर का टाइप क्या होगा वो यहाँ पर लिखा रहता है, और लास्ट में हमारा रहता है कि जो ये मेथड है इसका रिटर्न क्या आएगा, मतलब इसकी वैल्यू किस फॉर्म में आएगी। तो इसकी वैल्यू आएगी जेड में। जेड मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू आएगी 0 या तो 1 में। ये तो ऊपर ही दिख रहा था भाई कि हमें ये रिटर्न कर रहा है, फिर भी मैंने तुम लोग को बता दिया। तो अब होगा क्या, अब ये होगा कि जब भी इस मेथड को हम कॉल करेंगे, ए मेथड है ये, तो इसमें लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें लिखा है, इसमें ये भी एक स्टैटिक मेथड है, ये अपने आप में एक स्टैटिक मेथड है, पर इस स्टैटिक मेथड के अंदर हम एक और स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहे हैं, और उसके जो रिज़ल्ट आ रहा है, उसकी जो वैल्यू आ रही है, उसको हम इस रजिस्टर की वैल्यू से रिटर्न कर रहे हैं, है ना। तो अब अगर हम जाते हैं इस पर, वेट मिनट, पहले तो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ तुम लोग को अच्छी सी, कि जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो एक्चुअल में हमें इस मेथड की वैल्यू मिल रही होगी। इस केस में जो ये वाला केस है जो मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ, तो हम कर क्या रहे हैं, अगर हम गो टू करते हैं तो हमें इसका रूट मेथड मिल जाता है। एक्चुअल में ये यहाँ पे डिफाइंड है। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है, जेड में रिटर्न कर रहा था। तो अगर हम लास्ट में P0 है और ये P0 की वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है, तो अगर हम इसमें जो है कॉन्स्ट 4, क्योंकि हम 4 जो है 4 बिट का कांस्टेंट लोड कर रहे हैं, P0 कर दें और 0 × 1 कर दें, क्योंकि मोस्टली चांसेस में हमारा जो होता है वो तो हमें देखना पड़ेगा, खैर पूरा एनालाइज करना पड़ेगा। तो अगर हम इसकी वैल्यू 1 कर दें तो क्या इसकी वैल्यू भी 1 नहीं हो जाएगी? ऑफ कोर्स भाई हो जाएगी। हम जहाँ से आए थे, यहाँ से हम आए थे, मैंने तुम लोग को दिखाया नहीं था, पर एक्चुअल में हम यहाँ से आए थे। तो जब इस मेथड को कॉल किया जाएगा तो उस वाले मेथड की जो आखिरी वाला था एंड जो लास्ट मेथड था, जब उसकी वैल्यू 0 मतलब 1 है, तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो इसका रिज़ल्ट भी 1 ही आएगा। तो ये ऐप मॉड हो चुका है। अब फ़िलहाल इसको करना कैसे है मैं प्रैक्टिकल तुम लोग को कल दिखाने वाला हूँ, बहुत तगड़े से और बहुत अच्छा। ना समझ में आया मुझे बता देना, मैं अभी क्लास लूँगा कल लाइव, तो उसमें मैं सब तुम लोग को क्लियर कर दूँगा। इतना समझ लो कि जो
मेथड है हमारा, ये स्टैटिक मेथड है, ये क्लास लेवल पर काम करता है। यानी कि ये क्लास के अंदर रहेगा, क्लास के अंदर तो सभी कुछ रहता है, लेकिन ये क्लास लेवल पे काम करता है। यानी कि ब्लूप्रिंट का मैंने तुम लोग को बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। तो ब्लूप्रिंट जो है, ब्लूप्रिंट के अंदर अगर हम एक कोड लिख दें, एक मेथड, एक ब्लॉक ऑफ कोड बना दें और उसको हम स्टैटिक का यूज़ करके डिक्लेयर कर दें कि ये स्टैटिक मेथड है, तो हमारा स्टैटिक हो जाएगा। अब होगा क्या, मान लो तुमने एक ब्लूप्रिंट से 5 घर बनाए। अब उन 5 घरों में भी तुम जो है मेथड क्रिएट कर सकते हो ना। एक बात मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, उन 5 घरों में भी तुम जो है मेथड क्रिएट कर सकते हो, पर जो हमारा स्टैटिक मेथड होगा अगर हम उसमें कुछ चेंज करते हैं तो पूरा ब्लूप्रिंट चेंज हो गया, होल ब्लूप्रिंट विल बी चेंज्ड। तो उसके बाद क्या होगा, तो जितने भी घर हैं वो भी तो चेंज हो जाएंगे। वही बात। अब इस पे मैं डीपली बात करूँगा क्योंकि ये 3-4 वीडियोज़ में कंप्लीट होगा हमारा, और उसके बाद जो है ये पूरा हो जाएगा। अब तुम लोग इतना समझ लो, एक अच्छी चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ और फिर वीडियो को एंड करेंगे। जब भी करली ब्रैकेट्स के अंदर तुम लोग देखना, ये V0, V1, V2, ये समझ लेना ये सब इनपुट है। यानी कि जो हम उसको वैल्यूज़ दे रहे हैं कि भाई इसके बेसिस पे कैलकुलेशन करना है तुमको। मान लो हम कैलकुलेटर को एक वैल्यू दे रहे हैं 1, और फिर हम जो है उसको एक दे रहे हैं कैलकुलेशन के लिए प्लस, देन हम उसको दे रहे हैं 2। तो 1 और 2 क्या है हमारे, वो है पैरामीटर्स, यानी कि जो हम उसको इनपुट दे रहे हैं, और हमें रिजल्ट में वो क्या ला के देगा, क्या ला के देगा भाई, 1 + 2 कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो 3 हमें ला के देगा। तो जो 3 होगा हम उसी के रिज़ल्ट को तो मूव करते हैं, जहाँ पे भी मूव रिज़ल्ट होता है हम उसी रिज़ल्ट को मूव कर रहे होते हैं जो हमने पैरामीटर्स दिए हैं, उसके बेसिस पे जो भी कैलकुलेशन हुआ है। तो अब मान लो मैं तुम लोग को ऊपर दिखाता हूँ, वेट वेट, एक बी वाला था जिस पे हम अभी चल रहे थे, मैं उसी पे अभी भी चालू करना चाहता हूँ पर मिल नहीं रहा है। मिल जा मिल जा, नहीं मिल रहा। चलो रहने दो तुम लोग को, अगर नहीं मिल रहा है तो मिल गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हम v1 पैरामीटर दे रहे हैं। v1 की वैल्यू क्या है भाई, 0। तो इस तरीके से तुम लोग एनालाइज कर सकते हो। एनालिसिस तो भाई ज़रूरी है मॉडिंग में, लेकिन हाँ सिंपल है, इतना कठिन नहीं जितना लगता है। अभी जो नए बंदे होंगे अगर वो अभी ये वीडियो देखेंगे तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर ऊपर से आएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगा। और कल इस पे आएगा प्रैक्टिकल बहुत अच्छा सा, तो तुम लोग को स्टैटिक मेथड्स एटलीस्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। कॉल कैसे करते हैं मैंने दिखा दिया, और इसके पार्ट्स क्या होते हैं वो भी मैं दिखा चुका हूँ तुम लोग को।